जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध मनुष्य के ऊर्जा क्षेत्र, मन, आभा और जीवन की सूक्ष्म शक्तियों से है। वह विषय है नजर दोष और उससे बचाव। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बिना कारण से भारी है, घर का वातावरण बिगड़ा बिगड़ा लगता है, बच्चा अचानक रोने लगता है, काम बनते बनते रुक गया। और कई लोग कहते हैं कि किसी की नजर लग गई होगी। तो क्या वास्तव में कोई नजर लगती है? क्या यह केवल एक विश्वास है या इस विषय का कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार भी है? आज के इस गहन ज्योतिषीय प्रवचन में हम नजर दोष की उत्पत्ति, कारण, लक्षण, वैज्ञानिक दृष्टि, आध्यात्मिक प्रमाण और सरल उपाय का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह ज्ञान आपके घर, परिवार, व्यवसाय और व्यक्तिगत ऊर्जा की रक्षा करेगा। सबसे पहले नजर दोष का वास्तविक अर्थ क्या है, इससे अवगत करवाता हूँ। नजर दोष का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, मानसिक तरंगे या भारी ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव डाल दें। हर मनुष्य अपने चारों ओर एक ऊर्जा कवच रखता है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। जब यह आभा मजबूत रहती है तो कोई नजर नहीं लगती। वहीं जब यह आभा कमजोर होती है तो नकारात्मक तरंगें प्रवेश कर जाती हैं। यही है नजर दोष का मूल। प्रश्न उठता है कि किसी की नजर लगती क्यों है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नजर तभी लगती है जब किसी के मन में ईर्ष्या, जलन, स्पर्धा, नकारात्मक भाव, दबा हुआ क्रोध, इच्छा या मोह, असंतोष जैसी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अर्थात नजर लगाने वाला व्यक्ति जानबूझकर कुछ नहीं करता, पर उसकी ऊर्जा स्वतः निकल जाती है। अब उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे कि नजर लगने के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला, अधिक प्रशंसा। जब लोग किसी चीज की प्रशंसा करते हैं और ऊर्जा संतुलन न हो तो आभा पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, किसी की ईर्ष्या। समाज में यह भाव हर किसी के मन में कम या ज्यादा होता है। तीसरा, बच्चों का कोमल आभा मंडल। छोटे बच्चों की ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है, इसलिए वे इससे जल्दी प्रभावित होते हैं। चौथा, सुंदर, सफल या आकर्षक व्यक्तित्व। लोग अनजाने में ही भारी ऊर्जा भेज देते हैं। पांचवा, व्यवसाय या घर में अचानक तरक्की। छठा, किसी का आपको अधिक केंद्रित होकर देखना। और सातवां, किसी व्यक्ति की नकारात्मक या भारी मानसिकता। यह सब मिलकर नजर दोष के कारण बनते हैं। मित्रों, कुछ दिन पूर्व मेरे एक दर्शक ने पूछा था कि गुरुजी, क्या नजर का वैज्ञानिक आधार भी है? तो मैं आपको बता दूं कि यह विषय केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। मानव मस्तिष्क लगातार विचारों के रूप में कंपन छोड़ता रहता है। इन कंपन को हम आंखों, चेहरों और भावनाओं के माध्यम से अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। जब कोई आपको देखता है तो उसकी तरंगें आपके हवा मंडल पर सीधा प्रभाव डालती हैं। यदि सामने वाले की ऊर्जा भारी, अवसादग्रस्त या ईर्ष्या से भरी है तो उसका प्रभाव नजर के रूप में प्रकट होता है। अब नजर दोष भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ईर्ष्या की नजर, प्रशंसा की नजर, नकारात्मक ऊर्जा की नजर, दृष्टि बाधा, अनजानी नजर। मित्रों, अब हम कैसे पता लगाएं कि हमें नजर दोष है भी या नहीं? इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे अचानक थकान, सिर भारी, मन अशांत, मूड खराब, काम रुकना, आय में बाधा, बच्चा लगातार रोना, घर में अनावश्यक तनाव, पौधों का मुरझाना, पशुओं का बेचैन होना, अचानक चिड़चिड़ापन, बिना कारण डर, अचानक छोटा बड़ा नुकसान, फोकस टूटना। यदि ये लक्षण बिना किसी कारण के उत्पन्न हो तो समझ लीजिए कि ऊर्जा पर नजर का प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको बताता हूं कि किन लोगों को नजर जल्दी लगती है। जिन लोगों का आभा मंडल कोमल या खुला हो उन्हें नजर अधिक लगती है, जैसे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी व्यक्ति, कलाकार, वक्ता, सार्वजनिक व्यक्तित्व, व्यवसायी, नए शुरुआती उद्यमी, बहुत जल्दी सफल होने वाले लोग। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो और जिनकी चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो। मित्रों, मैं वीडियो के इस भाग में आपको नजर से प्रभावित होने के ज्योतिषीय कारण बताता हूँ। ज्योतिष के अनुसार नजर दोष तब लगता है जब चंद्रमा कमजोर हो, लगने से अशुभ हो, दूसरे भाव पर पाप ग्रह हो, राहु चतुर्थ या अष्टम में कष्ट दे, 12वें भाग पर ग्रहों का प्रहार हो और सूर्य पथ का ऊर्जा क्षेत्र अस्त व्यस्त हो। विशेष रूप से चंद्रमा और राहु का प्रभाव नजर को और तीव्र कर देता है। अब मित्रों, आपने अपने परिवार, रिश्तेदारों या मित्रों के परिजनों को यह कहते जरूर सुना होगा कि उनके घर को किसी की नजर लग गई है, जिस कारण या तो घर में लड़ाई होती रहती है या फिर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। बने बनाए काम रुकने लगते हैं। ये सभी संकेत हैं कि घर के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। अब दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि नजर दोष से कैसे बचें और इसके सरल, प्राचीन और प्रभावी उपाय क्या हैं। ये उपाय किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन, मानसिक शुद्धि और वातावरण की स्वच्छता के लिए होते हैं। पहला, नमक से ऊर्जा शुद्धि। हर सप्ताह एक दिन थोड़ा सा नमक लें और उसे हाथ में लेकर सिर से 3 बार घुमाएं, फिर उसे नाली में बहा दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। दूसरा, काली मिर्च का उपाय। 7 काली मिर्च लें, एक एक
करके नजरग्रस्त व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर आग में डाल दें, तुरंत राहत मिलती है। तीसरा, कपूर जलाना। कपूर एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा शोधक है। घर में प्रतिदिन थोड़ा सा कपूर जरूर जलाएं, ऊर्जा तुरंत शुद्ध हो जाती है। चौथा, नींबू मिर्च। यह प्राचीन उपाय ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित रखता है। इसे मुख द्वार पर लगाया जा सकता है। यह नकारात्मक कंपन को अवशोषित कर लेता है। पांचवा, हनुमान चालीसा। यदि नजर, राहु, केतु या नकारात्मक ऊर्जा के कारण लगी हो तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत प्रभावी माना जाता है। छठा, ओम नमः शिवाय मंत्र। यह मंत्र मन को शांत कर देता है और आभा को तुरंत मजबूती देता है। सातवां, कच्चा दूध से दृष्टि दोष निवारण। बच्चों पर नजर लगे तो कच्चे दूध को 4 बार घुमाकर घर के बाएं कोने में डाल दें या पेड़ के पास डाल दें, बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। आठवां, नींबू को कमरे में रखना। एक नींबू लेकर कमरे में रखें, यदि वह जल्दी सूख जाए तो समझिए ऊर्जा भारी हुई है। नींबू ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता रखता है। नौवां, नमक पानी से पोंछा। हर शनिवार नमक मिलाकर पोंछा लगाया जाए तो घर की नकारात्मकता सब निकल जाती है। 10वां, घर में फूल, धूप और सकारात्मक ध्वनि। सुगंध, दीप, मंत्र और फूल घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। 11वां, काले तिल का प्रयोग। शनिवार को काले तिल का उपयोग दृष्टि दोष को तुरंत शांत करता है। 12वां, चंद्रमा को मजबूत करें। नजर दोष सबसे अधिक चंद्रमा को प्रभावित करता है। चंद्रमा मजबूत करने के लिए सफेद वस्त्र पहने, दही चावल का प्रयोग करें, रात्रि में शांत वातावरण रखें, ध्यान लगाएं और चंद्र मंत्र ओम सोमाय नमः का प्रतिदिन जाप करें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि घर को नजर से कैसे बचाएं। इसके लिए घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें, क्योंकि यह ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। घर में हवा और प्रकाश का प्रवेश सुनिश्चित करें। अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पवित्र ध्वनियों का प्रयोग करें, जैसे शंख, घंटी, मंत्र, पवित्र संगीत। तुलसी का पौधा घर में रखें। नमक के छोटे कटोरे घर के चारों कोनों में रखें। हर शनिवार घर के बाहर सरसों का दीपक जलाएं। ये उपाय घर को नजर से सुरक्षित रखते हैं। मित्रों, नजर चूंकि बच्चों को सबसे ज्यादा लगती है, तो बच्चों को नजर से कैसे बचाएं, अब इस पर चर्चा करेंगे। बच्चे संवेदनशील होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने हेतु काजल का टीका लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हल्दी और चंदन का प्रयोग करें। बच्चे के कमरे में प्रकाश और वायु का संतुलन बनाए रखें। इनसे बच्चे की आभा मजबूत रहती है। नजर दोष को आध्यात्मिकता के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। पहला, सूर्य की उपासना। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। प्रतिदिन अर्घ्य देने से नजर का प्रभाव टूट जाता है। दूसरा, ध्यान योग। जब मन और आभा मंडल शांत होता है तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तीसरा, सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक ऊर्जा केवल वहीं प्रवेश करती है जहां मन का द्वार खुला हो। चौथा, स्वयं पर भरोसा। मन जितना मजबूत होगा, ऊर्जा उतनी सुदृढ़ होगी। मित्रों, अंत में एक सत्य समझिए कि नजर दोष केवल ऊर्जा का खेल है। जब ऊर्जा कमजोर तो नजर तेज, जब ऊर्जा मजबूत तो नजर निष्क्रिय है। इसलिए उपायों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को मजबूत करना है। जब मनुष्य सत्य पर चलता है, सकारात्मक रहता है, मन को शांत करता है, घर को शुद्ध रखता है, अपने विचार पवित्र रखता है, तो कोई नजर उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों।